हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? एकदम मस्त। आपको पता है हम आज हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर का टेस्ट भी ले चुके। कुछ बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी कोशिश की और कुछ बच्चों ने टेस्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। खैर, हमारा ये चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन कंप्लीट हो गया, संपन्न हो गया। आप ध्यान दें, मैंने ऐसा नहीं कहा कि खत्म हो गया, क्योंकि अच्छे काम संपन्न होते हैं, खत्म नहीं होते। आपने देखा होगा, पंडित जी किसी का विवाह कराते हैं या सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं तो वो कहते हैं कि विवाह संपन्न हुआ या सत्यनारायण भगवान की कथा संपन्न हुई। ऐसा नहीं कहते कि विवाह खत्म हुआ या सत्यनारायण भगवान की कथा खत्म। इसी प्रकार हमारे अध्याय का संपन्न होना भी एक अच्छी बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन संपन्न हो गया। कुछ थ्योरिकल क्वेश्चंस और छोटे मोटे बनते हैं, वो हम थ्योरी में फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो समझते हैं। आज हम 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत सारी रिएक्शंस हैं, बार बार लिख लिख के देखना है। लेक्चर को पूरा देखना। शुरू कर दें। चैप्टर नेम नोट करें आप। एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इस चैप्टर को हमारा पढ़ने का जो सिस्टम होगा या सीक्वेंस होगा, उसमें हम पहले एल्कोहल्स को कंप्लीट करेंगे, सेकंड पार्ट में फिनॉल्स को कंप्लीट करेंगे और थर्ड पार्ट में हम ईथर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पार्ट कौन है? एल्कोहल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्कोहल। टुडे वी आर स्टार्टिंग का एल्कोहल। आप हेडिंग लगाएंगे एल्कोहल। आज हम इसका इंट्रो, इसका क्लासिफिकेशन और इसका आईयूपीएसी नेम सीखने वाले हैं। इंट्रो। आप एल्केन के बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो फिर मैं कहूंगा मेरा हाइड्रोकार्बन वाला लेक्चर देख लें। एल्केन, इसमें से वन हाइड्रोजन को रिप्लेस किया बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आपका कंपाउंड्स बनेगा उसको हम कहेंगे एल्कोहल। एल्कीन को आप ऐसा भी राइट कर सकते हैं, RH, RH एल्काइल ग्रुप, वही वन हाइड्रोजन रिप्लेस होगा बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप ROH, H एल्कोहल। और समझ लीजिए CH4 इज एल्केन और मीथेन माइनस का मीन से रिप्लेस होना, प्लस का मीन से वहां पे ऐड होना, CH3OH। ये सभी आपके एल्कोहल्स। एल्कोहल आप कह सकते हैं एल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स जो हैं उनको हम एल्कोहल कहते हैं। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन इज कॉल्ड एल्कोहल, या एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न जो होते हैं उन्हें हम एल्कोहल कहते हैं।
नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। फर्स्ट पेज क्लासिफिकेशन का मीन्स है वर्गीकरण, एल्कोहलों का वर्गीकरण। फर्स्ट पेज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से मीन्स है ऐसे एल्कोहल जिनमें सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होती है, ओनली वन OH। कितनी OH ग्रुप होगी? ओनली वन OH ग्रुप होगी, उसको हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। आप ध्यान दें, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन किसी अदर कार्बन से अटैच नहीं है। इसको आप 1 डिग्री एल्कोहल कह सकते हैं। 1 डिग्री से मीन्स है, इसका मैं एक एग्जाम्पल और बता दूं। CH2OH CH3। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन किसी अदर कार्बन से अटैच ना हो, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन अदर वन कार्बन से अटैच हो, तो उसको हम 1 डिग्री एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं। प्राइमरी को हिंदी में प्राथमिक एल्कोहल। इसका नेम देखें, इसका 1 कार्बन है। 1 कार्बन की वर्ड रूट मीट होती है, सिंगल बॉन्ड्स के लिए N। तो OH या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है एल्कोहल की सेकेंडरी सफिक्स जो है वो क्या होती है? ऑल। यहाँ क्या लिख देंगे? ऑल मीन्स मीथेनॉल। सेकेंडरी सफिक्स वाली बात जिसको 11th क्लास में जिसने नहीं पढ़ी या मेरा IUPAC नॉमेनक्लेचर वाला लेक्चर नहीं देखा उसको समझ में नहीं आएगी। तो यदि आपने 11th में भी नहीं पढ़ा या किसी ने नहीं पढ़ा है तो आप मेरा IUPAC नॉमेनक्लेचर वाले 2 लेक्चर हैं, तो दोनों आप देखें। इसमें 2 कार्बन नंबर है, 2 कार्बन नंबर की वर्ड रूट E, प्राइमरी सफिक्स N और सेकेंडरी सफिक्स ऑल। इसका नेम बन गया इथेनॉल। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। इस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, ये कार्बन अदर 2 कार्बन से अटैच है। इस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है और ये कार्बन अदर 2 कार्बन से अटैच है, इसको आप कहेंगे सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल। सेकेंडरी को हम हिंदी में कहते हैं द्वितीयक एल्कोहल। इसका यदि हम IUPAC नेम देखें तो 1 2 3, इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं
ध्यान दें, CH3 CH CH3 OH, इस टाइप से भी आप राइट कर सकते हैं। इसका आप IUPAC नेम देखें, इसका IUPAC नेम होगा 1 2 3, 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन की वर्ड रूट क्या होगी, प्रो। 1 2 3 सिंगल बॉन्ड के लिए N, और सेकंड नंबर के कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, और इसकी एक कॉमन नेम भी होती है आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, इसकी कॉमन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो कार्बन अदर 3 कार्बन से अटैच होगा, तो आप इसको थर्ड डिग्री या टर्सरी एल्कोहल कहेंगे, और इसको हिंदी में तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। इसका नेम लिखने के लिए आप इसको ऐसा भी राइट कर सकते हैं, CH3 CH CH3 CH3 OH, इस टाइप से भी आप राइट कर सकते हैं। इसकी लॉन्गेस्ट चेन होगी, आपने IUPAC नोमेनक्लेचर में देखा होगा, कार्बन से बनी हुई लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन का स्पेक्स 1 2 और 3 के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स N आएगा, और सेकंड नंबर पे OH है तो 2, और OH जो है वो सेकेंडरी सफिक्स है, उसकी सफिक्स का नेम क्या होता है, ऑल। और सेकंड नंबर के कार्बन पे आपको मिथाइल ग्रुप भी दिखाई दे रही है, तो इसको हम 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल करेंगे। इसकी एक कॉमन नेम भी होती है कॉमन नेम इसकी टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, इसकी कॉमन। ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन 3 एग्जाम्पल में आप देखेंगे ओनली 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए इनको हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। बता दूं, आप नोट कर लीजिए, बता दो, ओके। मैंने आपको मोनोहाइड्रेट का एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल को नंबर दिया मैंने A, एग्जाम्पल नंबर दे रहा हूँ B, और इसका नेम है एलाइलिन एल्कोहल। आप ध्यान दें,
आप ध्यान देंगे। इस एलाइलिक का मीन्स समझिए सबसे पहले कि एलाइलिक का मीन्स क्या है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसकी नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3। तो आप देखेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर अटैच्ड 1 कार्बन नंबर, 1 नंबर की कार्बन है उससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। और ये कार्बन एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच है। यहाँ जो सेकंड नंबर की कार्बन उसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड वाली कार्बन से वो कार्बन अटैच है। आप नीचे वाले एग्जाम्पल से कंपेयर करके देखिए। बट ये एलाइलिक नहीं है, आप ध्यान दें। इसमें OH ग्रुप जो अटैच है वो ऐसे कार्बन से अटैच है कि वो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसमें OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच है कि वो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। सभी सिंगल बॉन्ड से। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 हाइब्रिड है और sp3 हाइब्रिड sp2 कार्बन से अटैच है तो उसको हम एलाइलिक कहेंगे। यहाँ ध्यान दें 1 2 3 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकंड नंबर के कार्बन से जुड़ी हुई है और सेकंड नंबर की कार्बन एक ऐसे कार्बन से जुड़ी हुई है जिसके पास डबल बॉन्ड है। ये भी क्या है, एलाइलिक है। आप ध्यान देंगे OH ग्रुप वाली कार्बन sp3 हाइब्रिड है, sp3 हाइब्रिड और उसके पास वाली कार्बन sp2 हाइब्रिड। यहाँ भी एक कार्बन sp3 उसके पास वाली कार्बन sp3 sp2 का मीन्स बता दूंगा अभी मैं, ध्यान दें। OH ग्रुप sp3 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ी हुई और वो sp3 हाइब्रिड कार्बन किसी sp2 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको हम एलाइलिक कहेंगे। अब OH वाली कार्बन एक कार्बन से जुड़ी है तो कितने डिग्री है, 1 डिग्री है। इसमें 2 से जुड़ी हुई है तो 2 डिग्री है। इसमें 3 कार्बन से जुड़ी हुई है तो ये आपका 3 डिग्री है। यानी हम मोनोहाइड्रिक में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके पास 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब इनका मैं नेम लिख देता हूँ 1 2 3। 3 के लिए प्रो, इसमें डबल बॉन्ड है और सेकंड नंबर के कार्बन पर है 2 इन, सेकंड की सफिक्स क्या होगी ऑल, 1 ऑल लिख देता हूँ 1 ऑल। 1 2 3 4 कार्बन नंबर है, 4 कार्बन नंबर के लिए वर्ड रूट ब्यू, प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड के लिए 3 इन और सेकंड नंबर पे सेकंड की सफिक्स OH है, OH के लिए 2 ऑल, ब्यू 3 इन 2 ऑल, 1 2 3 4 कार्बन नंबर वर्ड रूट ब्यू 3 इन 2 ऑल। बट सेकंड नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप भी है तो 2 मिथाइल, इसका IUPAC नेम है। अब एग्जाम्पल नंबर C बता रहा हूं मैं। CH2 डबल बॉन्ड CH एंड 2H। एग्जाम्पल C जो है उसको हम कहेंगे विनाइलिक
हिंदी और इंग्लिश नेम सेम है, इसलिए हिंदी मीडियम वाली टेंशन ना रहे। अब आप ध्यान दें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ी हुई है जिसके पास डबल बॉन्ड है, मींस sp2 हाइब्रिड कार्बन, तो उसको हम विनाइलिक एल्कोहल कहते हैं। और sp3 से जुड़ा हुआ है तो उसको हम एलाइलिक कहेंगे। बट sp3 कार्बन किसी sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ। आप ध्यान दें, इसमें मैं डी एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, एंड थर्ड है OH ग्रुप वाली कार्बन यहाँ एक 1 कार्बन से अटैच है, इनसे 1 डिग्री है। ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, इनसे 2 डिग्री है। ये 3 से अटैच है, ये 3 डिग्री है। इसमें बेंजीन रिंग है, इसलिए इसको बेंजाइलिक। इसका नेम देख लें, 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाली कार्बन को 1 नंबर देंगे, 1 फिनाइल, एक कार्बन के लिए मीथ N1 ऑल, इसका नेम देखें, 1 2 1 फिनाइल, 2 कार्बन के लिए ईथ N1 ऑल, 2 कार्बन के लिए ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N और 1 पर क्या है ऑल, इसलिए 1 ऑल। इसका नेम देखें, 1 2 3 2 फिनाइल प्रो, 1 2 3 प्रो, N 2 ऑल, क्योंकि 2 नंबर पर ऑल है। इनका आईपीसी 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री है और इनकी आईपीसी नेम है। इसमें बेंजीन रिंग है, इसलिए इसको हम बेंजाइलिक एल्कोहल कह रहे हैं। ये आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एग्जांपल्स कंप्लीट हो जाते हैं। आप ध्यान दें, सेकेंड इज डाइहाइड्रिक एल्कोहल, इसमें 2 OH ग्रुप होंगे। एग्जाम्पल देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 OH, 1 2 कार्बन है, ईथ सिंगल बॉन्ड के लिए N, 1 नंबर पर OH है, 2 पर भी OH है, तो 1 2 डाई ऑल। इसका एक कॉमन नेम भी है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, इसलिए इसको हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। थर्ड देखें, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें
3OH ग्रुप होंगे उसको हम ट्राईहाइड्रेट एल्कोहल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखें, वन टू थ्री कार्बन है, प्रो सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स N, 1 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 2 पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और 3 पर भी हाइड्रोक्सिल 1, 2, 3 3 है, इसलिए यहाँ लगाएंगे ट्राई। और कौन है OH, OH के लिए लिखते हैं ऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। इसका एक कॉमन नेम भी है, कॉमन नेम है इसका ग्लिसरॉल, इसको ग्लिसरॉल भी कहते हैं। इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए इसको हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। इसी के साथ आपका एल्कोहल का क्लासिफिकेशन और IUPAC नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाता है। आप जल्दी से sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन को और समझ लीजिए। आपको sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ध्यान दें। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 OH, इसको आप ध्यान दें, हम ऐसा राइट कर सकते हैं कार्बन में 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। जिस कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं उस कार्बन को हम sp3 हाइब्रिड कार्बन कहते हैं। sp3 हाइब्रिड कार्बन कहते हैं। इस कार्बन को देखें 1 2, ये तो पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई, तो 1 2 3 इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिड थी, तो ये कैसी थी sp3 हाइब्रिड थी। तो आप कह सकते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो कार्बन sp2 हाइब्रिड होगा। ऐसा होगा sp2 हाइब्रिड होगा। मैंने आपको एलाइलिक फिनाइलिक में बताया था। एलाइलिक में हाइड्रोक्सिल ग्रुप sp3 से अटैच होता है, एलाइलिक का ये एग्जांपल लिखा हुआ है। तो sp3 मींस ऐसा कार्बन जिसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो, तो sp2 कार्बन मींस 3 सिग्मा बॉन्ड। एक एग्जांपल और देख लीजिए, इसमें ये सिग्मा है, ये पाई, ये मींस ये कार्बन है तो 2 सिग्मा बॉन्ड से अटैच है। अगर कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड से अटैच होगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। 2 सिग्मा बॉन्ड वाली कार्बन कैसी होती है sp हाइब्रिड का। 11th क्लास का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, आपको 11th क्लास से क्लियर होना चाहिए, नहीं है तो भी मैंने बता दिया। कोई डाउट रहे अभी आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।